रायपुर के एकात्म परिसर स्थित बीजेपी कार्यालय में वित्त मंत्री ओपी चौधरी की अहम प्रेस वार्ता चल रही है, जिसमें जमीन की गाइडलाइन दरों में बदलाव और सरकार के 2 वर्षों की उपलब्धियों पर विस्तार से जानकारी दी जा रही है। मंत्री ने बताया कि राज्य में जमीन रजिस्ट्री को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए केंद्र सरकार के NGDRS सॉफ्टवेयर का उपयोग शुरू किया गया है, जिससे डाटा पूरी तरह सुरक्षित रहता है। जमीन से जुड़ी धोखाधड़ी रोकने के लिए सुगम ऐप को प्रभावी रूप से लागू किया गया है। वहीं माई डिड मॉड्यूल के जरिए लोगों को पेपरलेस रजिस्ट्री की सुविधा मिली है। 100 साल पुराने पंजीयन एक्ट में भी बड़े सुधार किए गए हैं। 93 सेक्शन में से 34 सेक्शन में बदलाव कर प्रक्रिया को सरल और सुरक्षित बनाया गया है। मंत्री ने बताया कि पहले जमीन रजिस्ट्री में गवाह के रूप में एक ही व्यक्ति के हजारों हस्ताक्षर मिल जाते थे। इसे खत्म करते हुए अब व्यवस्था को आधार बेस्ड बनाया गया है। इसके साथ ही पारिवारिक दान पर पंजीयन शुल्क को घटाकर सिर्फ 500 रुपए कर दिया गया है, जबकि पहले इस पर 0.8% शुल्क लगता था। प्रेस वार्ता जारी है और नई जानकारी सामने आ रही है। बने रहिए NKB नेशनल न्यूज के साथ। लेकिन कई जगह आपको मिलेगा कि उसी एक रोड में 4 अलग अलग प्रकार के रेट। इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन के उद्देश्य से या गलत उद्देश्य से नीचे के लोगों ने धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड करते हुए जोड़ा। किसी का सेटिंग फिटिंग हो गया तो कम वाला रेट लगा देंगे, किसी का नहीं हो पाया तो ज्यादा वाला रेट लगा देंगे। इस तरह की चीजें हो जाती थी और ये तभी हो पाती थी जब पंडिकाओं को अत्यधिक जटिल बनाया गया। तो ये जब पूरी प्रक्रिया की गई है पंजीयन केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड द्वारा IG पंजीयन की अध्यक्षता में, उसमें इन सारे रिफॉर्म्स पर बहुत डीपली काम किया गया। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर इसमें कई जगहों के उदाहरण है, रायपुर के, बिलासपुर के, रायगढ़ के, राजनांदगांव के, अनेक तरह के उदाहरण है कि कहाँ उसमें विसंगतियां पैदा हो गई थी। जैसे एक वार्ड में आप जाएंगे तो किसी एक वार्ड में 20-20 प्रकार के रेट हैं, जबकि इतने ज्यादा कंडिका की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जानबूझकर उसे क्रिएट किया गया कुछ गलत करने के लिए, कुछ गलत उद्देश्य। ऐसे कॉम्प्लिकेटेड होते गए। इस तरह का सिनेरियो था। इसी तरह के उदाहरण स्वरूप आप देख सकते हैं कि नेहरू नगर वार्ड नंबर 17 में, बिलासपुर में, वहां भी अनेक प्रकार के रेट बन गए। या आप देख सकते हैं कोरबा में अनेक प्रकार के जबरन रेट बन गए। रायगढ़ में इस तरह के अनेक रेट बन गए थे। वर्षों में, दशकों से धीरे धीरे डेवलप होते गए और इसमें कई लोगों के, नेगेटिव लोगों के हित सत्य थे, इसलिए इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं चलती रही। जैसे राजनांदगांव का आप देख सकते हैं, अलग अलग जगहों पे इस तरह से अलग अलग कंडिकाएं थी। तो मैं आपको बेसिकली बताना चाह रहा हूं कि जो इरेशनल कंडिकाएं थी, जो जानबूझ के कहीं कहीं मैनिपुलेशन के उद्देश्य से स्टार्ट की गई थी या कुछ चीजें की गई थी, तो उनको हमने रेशनलाइज करके घटाने का काम किया ताकि सिंप्लीफिकेशन हो और मैनिपुलेशन के रिस्क कम हो, करप्शन कम हो, उसको मिनिमाइज किया जा सके, सिस्टम को सुधारा जा सके और लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा दी जा सके। तो कंडिकाओं को रेशनलाइज करने का काम बहुत बड़े पैमाने पर हुआ। इसमें जैसे 942 कंडिका रायपुर की है शहरी क्षेत्र में, उसे 557 कंडिका तक लाया गया। सर इसमें एक बात पूछना था जी, 25 कुल वार्ड बता रहा है रायपुर 125 वो पंजीयन की दृष्टि से कुछ अलग अलग पॉकेट्स को लिया होगा। वार्ड के अलावा जो पंजीयन के पॉकेट्स जो